हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से आपके यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ सभी जानते हैं कि ऑनलाइन होते हैं, तो ये शिफ्टों में होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो अब देर ना करते हुए देखिए, आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। तो अब मोटी मोटी बुक्स जितनी भी आपने पढ़ी, अब वो टाइम नहीं है। अब क्या है, आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको करने का टाइम है कि जितना ज़्यादा आप उस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन में लाओगे, जितना ज़्यादा आप उसको रिपीटेड बाय रिपीट जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके आधार पर काम करते रहोगे, काफ़ी हद तक आपको मार्किंग अच्छी देखने को मिलेगी। तो उसी बेस पर हमने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाए हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो यूजीसी नेट पे काफ़ी समय से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, बस आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए वो कौन से क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे कि हम डेली टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आएँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी हो सके। अगर आप हमें सीधे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इन तीनों का लिंक मिल जाएगा। जाकर के फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे भी हम जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो भी डालते रहते हैं, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डलती रहती है वहाँ पे। तो जाइए, जा करके ज्वाइन करें, फॉलो करें और अपनी हर दिन अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें। स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांतों को कहा जाता है। तो ये जो कंसेप्ट हम ले रहे हैं, ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं राज्य प्रभुसत्ता के सिद्धांत से। अब देखिए, थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिर अगर आपसे पूछे जाते हैं, आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि ये किसने दिया है, मतलब स्टेटमेंट किसी का भी दे देंगे और आपके राइटर्स या फिलोसफर के बारे में, थिंकर के बारे में आपसे पूछेंगे, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें गलत कर देते हैं स्टूडेंट। और तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है, कि जॉन ऑस्टिन ने जो प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है उसको और किस नाम से आप जान सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत और प्रत्ययवादी सिद्धांत। तो उसमें ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एकलवादी सिद्धांत। नीचे आप देख सकते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझना होगा कि ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की है, और जिसके अकॉर्डिंग ऑस्टिन ने अद्वैतवादी और एकलवादी प्रभुसत्ता की व्याख्या की है। यानी कि यहाँ पे जॉन ऑस्टिन की फेमस जो उसका कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो प्रभुसत्ता का सिद्धांत है, बट उसको वो किस तरीके से एक्सप्लेन करता है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की है। आपको याद रखना है कि कौन सा वो राजनीतिक विचारक है जिसने राजनीतिक संप्रभुता यानी कि जो पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी है उसकी जो आइडियोलॉजी वो सबसे पहले दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 होंगे, बोंदा है, ऑस्टिन है, डाइसी है, डुगवी है। तो उसमें ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, डाइसी। तो डाइसी ने यहाँ पे राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सबसे पहले दी है। और बहुत सारे देखिए थिंकर आपको मिलेंगे। ऑस्टिन ने जो अभी हमें पीछे जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमने डिस्कस किया संप्रभुता से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में, बट और भी बहुत सारे थिंकर होंगे जो सोवर्जिनिटी को लेकर अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं। बस आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा के जो प्रवर्तक हैं, जो फाउंडर हम जिनको बोल सकते हैं या फादर हम जिनको बोल सकते हैं, वो डाइसी। और डाइसी का कथन है कि किसी भी राज्य में वह संस्था ही राजनीतिक रूप से संप्रभु या सर्वोच्च कही जा सकती है जिसकी इच्छा का आदर या पालन सरकार या संवैधानिक संस्था द्वारा किया जाता है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी संस्थाएं चलती है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंस्टीट्यूट, जो भी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वही एक्चुअल में एक तरीके से संप्रभु कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यह विचार किस लेखक का है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गैटिल, डाइसी, गॉर्डनर या मैकाइवर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मैकाइवर। नीचे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि बहुलवादी विचारक संप्रभुता के अद्वैतवादी और एकलवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि किसने, कौन कौन से थिंकर है जो इस तरह की, जो जैसे यहाँ पे जॉन ऑस्टिन ने जो एकलवादी का सिद्धांत दिया था उसको भी क्रिटिसाइज किया। देखिए, जितने भी थिंकर है, जो भी वो आइडियोलॉजी बताते हैं, जिसको भी वो सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, सारे थिंकर एक ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट या फॉलो नहीं करते। अगर एक थिंकर ने किसी और कंसेप्ट को क्लियर किया है, किसी आइडियोलॉजी को वो सही बताता है, तो जो अगला थिंकर होगा, जो नेक्स्ट थिंकर होगा, वो उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करेगा और अपना जो कंसेप्ट है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसको सही साबित करने के लिए वो क्वेश्चनिंग करेगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं।
तो बहुलवादी के अनुसार राज्य भी अन्य समुदाय की तरह एक समुदाय है और संप्रभुता सभी समुदाय की विशेषता कही जाती है। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में लॉस्की, गियर्क, मैटलैंड, क्रेब और मैकाइवर है। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, मैकाइवर। मैकाइवर के भी अलावा आपको यहाँ पे और बाकी बहुत सारे ऐसे विचारक मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में कि लॉस्की है, गियर्क है, मैटलैंड है, ग्रैप है और मैकाइवर तो है ही। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अभी हमने इस किताब के बारे में जिक्र किया था, अभी थोड़ा जो पहला हमारा क्वेश्चन था। अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको बता देंगे। तो इसमें ऑस्टिन यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑस्टिन का भी संप्रभुता सिद्धांत के बारे में हम पहला क्वेश्चन हमने वही पढ़ा है, और जो कि उसने संप्रभुता के बारे में जिस बुक्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो उनकी यही बुक है, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे आगे के, देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने लिए राज्य प्रभु सत्ता के सिद्धांत से। अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो राज्य कार्य संबंधी सिद्धांत से होंगे। देखिए हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो क्वेश्चन ये कि राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल एक तरीके अवेयरनेस बोल सकते हैं, या बहुत सारी ऐसे वर्ड्स निकल करके आते हैं चेतना के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं कि समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम या सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। वो क्यों, आइए चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। शासन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी करना या राजनीतिक सहभागिता इत्यादि, यह सब राजनीतिक चेतना के ही लक्षण है। और शाब्दिक अर्थों में देखें, यानी कि बहुत ही अगर छोटे शब्दों में हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करें तो राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम और उसके आदर्श और उसकी संस्थाओं का आदर करना है। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे निकल करके आया। देखिए राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या होता है कि आप उसकी प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं, आप अवेयर हैं उसके प्रति, है ना। यही तो होता है कि आप राजनीतिक, आपके अंदर चेतना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अवेयर है आप। चेतना का मतलब क्या होता है, दूसरे शब्दों में आप अवेयर भी बोल सकते हैं। तो अवेयर आप कब होंगे, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या हो रही है आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अभी जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, जो जीआईसी के एग्ज़ाम हुआ है, उन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक, अगर हम पॉलिटी से रिलेटेड बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से, जहाँ भी आप लेक्चररशिप की एग्ज़ाम देते हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हो, पीएचडी में कहीं भी एंट्रेंस देते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, इसे बेसिक। तो इसमें सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को जो थ्योरी है फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरीके से अगर पढ़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट शायद मेरे आंसर देने से पहले ही उन्होंने लगा दिया होगा। तो ऑप्शन इसमें सी इसका सही हो जाएगा, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। फ्रांसिस बेकन, जिया जैक रूसो, यानी कि जीन जैक रूसो जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट हो जाता है, ल्यूकॉथ और सीवी मैकफरसन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन। तो समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक होती है, तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने इसको यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो कि समाजवादी राज्य को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं, यानी कि जो समाजवादी है वो राज्य को किस तरीके से देखते हैं। अगर हम सोशलिज्म की बात करें, जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कि समाज की राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य एक अच्छी संस्था है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जीआईसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी जो 19 सितंबर की जो एग्ज़ाम गया है ना, जीआईसी एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा गया है कि समाजवाद, जो कम्युनिज्म है, वो राज्य को क्या मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है, वो राज्य को एक अच्छी संस्था मानते हैं, एक गुड एक्टिविटी मानते हैं, जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
सो गाइस, कैसी लगी ये छोटी सी सीरीज, छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखोगे, जीआईसी का उठा लो या पीजीटी या टीजीटी, जहाँ से पॉलिटिकल साइंस को हम रिलेट कर पाते हैं, वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। और आई थिंक सो इससे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऑफ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुँच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करना है नोटिफिकेशन के लिए, ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ, और ये मंथ तो आपका ख़त्म हो चुका है। 7 तारीख से स्टार्ट है, बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा, बट जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं फिर तो एक तरीके से ऐसा होता है कि बस क्या ही तैयारी करें। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन में लेते हैं और आप खुद से वो आंसरिंग करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है और आपका रिवीजन भी हो जाता है। और आई थिंक सो जितना मैंने बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करना और शेयर करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।